ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम क्लीं कालकाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस कराल काल कलियुग में हर व्यक्ति धन की परेशानी से बहुत परेशान है। आज का विषय थोड़ा सा हमारा अलग है। वैसे हमारे चैनल पर अक्सर ऐसे तंत्र मंत्रों का प्रयोग बताया जाता है जो भूत प्रेत नाशक हों या बुरी बाधाओं से रक्षा करने हेतु हों, लेकिन आज का जो विषय है आज धन के संबंध में विषय है। हर व्यक्ति के पास धन की कहीं ना कमी महसूस होती रहती है, कमी हमेशा महसूस होती रहती है। कहीं ना कहीं लोग कर्जे में डूबे रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र से लेके तंत्र शास्त्र से लेके और हमारे आदि ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे उपायों का वर्णन बताया जाता है कि उन उपायों को कोई करता है तो धन की कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बस कुछ छोटे छोटे नियम हैं, उन नियमों का आपको पालन करना होगा और अपनी जो नित्य क्रिया है, दैनिक जीवनचर्या है, उसको आपको बदलने की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, क्योंकि जो धन प्राप्ति के उपाय होते हैं या धन प्राप्ति के जो मंत्र होते हैं, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएं। ये धीरे धीरे हमारी बुद्धि में असर करते हैं, हमारे घर के वातावरण में असर करते हैं, हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है उसको धीरे धीरे बंद कर देते हैं। और जब स्थितियां सारी सुधार में आ जाती हैं तो धन अपने आप ही आने लगता है। धन का एक ना आने का एक मेन कारण होता है मानसिक डिप्रेशन, संयोग न बनना। यदि हम किसी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हैं तो संयोग नहीं बन रहा है, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा की अधिकता बढ़ जाती है तब भी धन की कमी महसूस होती है, क्योंकि घर में जब नकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो स्वाभाविक है घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहेगा, मानसिक डिप्रेशन में रहेगा, बुद्धि ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगी। कई बार लोग भूत प्रेत झाड़ाने के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके घर में या तो ग्रह दोष होता है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। नकारात्मक ऊर्जा, ये नहीं कहा जा सकता कि हर बार भूत प्रेत ही हो तभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। नकारात्मक ऊर्जा हमारे मन से, हमारे शरीर से भी घर के अंदर पनप जाती है और जब वह प्रबल हो जाती है तो ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और हमारे घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के मन में कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण भी धन की हानि होने लगती है। क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा तो लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार होने लगते हैं और जब बीमार होने लगते हैं तो स्वाभाविक कि अनावश्यक धन खर्च होने लगता है। क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो अक्सर दवाइयाँ बहुत कम कार्य करती हैं या आपका मन उसी तरफ जाएगा जिस तरफ ज्यादा खर्च होने वाला होता है। आपका कार्य 2 रुपए में हो सकता है लेकिन आपका मन बोलेगा कि नहीं, हमको 10 रुपए वाला इलाज कराना है, तो धन आपका अनावश्यक खर्च होने लगता है और धन धीरे धीरे अनावश्यक खर्च होते होते आप धीरे धीरे कंगाल होने लगते हैं। तो सर्वप्रथम नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से निकाल देना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से निकालने के लिए बहुत सारे ज्योतिष में, तंत्र शास्त्र में और हमारे ऋषि मुनि, भागवत वाचक ऐसे ऐसे उपायों का वर्णन करते हैं कि जिन उपायों का वास्तविकता में सही ढंग से आप पालन कर लेते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाएगी। उसमें आपको किसी विशेष तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है या छोटे छोटे उपाय होते हैं। आज हम अपने वीडियो में लक्ष्मी माता का एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं, जैसे तो आपने सुना नहीं होगा, हमारे संकटनाशक चैनल पे शायद पढ़ा हो तो आपने सुन लिया हो, तो बात अलग है। लेकिन इस मंत्र के प्रभाव कुछ ऐसे देखे जाते हैं कि इसका यदि आप नियम तरीके से, पूरी तरीके से यदि आप पालन कर लेते हैं तो हम ये आपको बता दें कि धन की कमी कभी नहीं गुजरेगी और ऐसे संयोग बनेंगे कि धन अपने आप ही आना लगेगा। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए यह मंत्र विशेष माना जाता है। कर्ज में डूबे व्यक्तियों के लिए भी मंत्र यह अति शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और जिनके घर में धन की बहुत ही ज्यादा कमी हो, धन अनावश्यक रूप से खर्च होता हो, तो ऐसे लोगों को इस मंत्र का प्रयोग एक बार अवश्य करना चाहिए। क्योंकि यदि वो करने लगते हैं तो देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, क्योंकि हमने बताया कि
धन आगमन के जो मंत्र होते हैं वो धीरे धीरे असर करते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को उथल पुथल किए रहते हैं, कहीं कर्ज लिए रहते हैं, कहीं कुछ किए रहते हैं, कहीं कुछ संयोग बिगड़े रहते हैं पूरे, तो आसानी से नहीं सुधरते। आप सोचे कि एक ही रात में कर्ज चुक जाए तो लॉटरी नहीं लगेगी, हाँ, लेकिन इसमें ऐसा संयोग बनने लगेगा कि आपको रोजगार अच्छा मिलने लगेगा, आपकी लोग बात सुनने लगेंगे, आपकी बात मानने लगेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। और जब ऐसा सब होने लगता है तो रोजगार अपने आप ही मिल जाता है। अक्सर मान प्रतिष्ठा ना होने के कारण भी हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस पे लोग विश्वास नहीं करते कि वही तो चला रहा है, फ्रॉड है या कुछ भी मान लीजिए, ऐसा नहीं हम कह सकते कि फ्रॉड है। कई कारण हो जाते हैं कि दुकानदारी, बिजनेस, व्यापार चलते नहीं है। यह मंत्र कुछ ऐसा प्रभाव दिखाता है कि आपका व्यापार, दुकानदारी सब कुछ चलने लगता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का संयोग ऐसा बन जाता है कि आपके उसमें विघ्न कभी भी पैदा नहीं होता है। यदि आप रोजगार हैं तो रोजगार के इसमें संयोग बनने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। तो चलिए आज इसी मंत्र की हम आपको विधि बताने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रें आने वाली हैं और यह मंत्र नवरात्रों में ही शुरू किया जाता है। नवरात्रों में कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं कि आप यदि कर लेते हैं तो जीवन भर, क्योंकि धन रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और जब धन नहीं रहेगा और मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप दिन रात एक ही विषय के बारे में सोचेंगे, अपने आप को ग्लानि महसूस कराएंगे, तो बार बार वही विचार करने से घर में अपने आप ही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। हमारे ऋषि मुनि जब कोई व्यक्ति परेशान होता था तो उसके यहाँ भजन कीर्तन करवा दिया करते थे, या कुछ ऐसा उपाय बता दिया करते थे कि उसका मन इधर एक जगह से हट के दूसरी जगह लग जाए, और जब दूसरी जगह लग जाता था तो उसकी मन की नकारात्मक ऊर्जा या बुरा प्रभाव हट जाता था और उसकी बुद्धि अपने आप ही दौड़ने लगती थी कि धन कहाँ से आएगा, रोजगार कहाँ मिलेगा, क्या काम हम ऐसा कर रहे हैं कि जिससे हमारा घर संपन्न हो जाए। अपने आप ही सारे उपाय आपकी बुद्धि में गूंजने लगते हैं। और यह मंत्र तो ऐसा है कि समझ लो आपकी बुद्धि में सीधा सीधा प्रभाव डालता है कि भैया आज ये कर लेना, आपका कार्य सफल हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी माता का मंत्र है और बहुत ही दुर्लभ मंत्र है। वैसे हमने बताया, ये आपने सुना नहीं होगा, कहीं और नहीं सुना होगा, हमारे चैनल पे हो सकता है किसी शिष्य ने या किसी शास्त्री जी ने डाल दिया हो, तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम यूट्यूब में ज़्यादा चेक नहीं करते, क्योंकि वो सब लड़के लोग देखते हैं। कभी कभी जब विशेष बात होती है तो हम देख लेते हैं। चलिए आज इसकी हम आपको विधि बता देते हैं। चलो पहले मंत्र श्रवण कर लेते हैं 5 मिनट, ठीक है, इसके बाद विधि बताते हैं। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हयो मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हयो मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हयो मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हयो मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हयो मणिभद्राय नमः। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितं पूरय पूरय ऐं ह्रीं क्लीं हयो मणिभद्राय नमः। तो इस तरह का मंत्र है, हमने इतने बार दोहराया है कि आपको याद भी हो गया। और किसी भी मंत्र का साधना या जप करना हो तो उसे कंठस्थ पहले कर लिया करें, ताकि उस मंत्र की जो गूंज है हमारे दिमाग में अच्छी तरह फिट हो सके। और जब दिमाग में गूंज फिट हो जाती है तो मंत्रों में शुद्धिकरण बहुत जल्दी ही मिल जाता है, क्योंकि जब मंत्र कंठस्थ होता है तो उसका जो इष्ट होता है मंत्र का, उसकी जो छवि है हमारे दिमाग में गूंजने लगती है। और
किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से पहले उसकी छवि जो है अपने दिमाग में बनाना बहुत जरूरी होता है, तभी मंत्रों में सफलता मिलती है और आपके मन की नकारात्मक ऊर्जा पहले दूर होती है, फिर इसके बाद सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और फिर जाके मंत्र का सिद्धीकरण आपको मिल जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। जिन जिन लोगों ने इस मंत्र का पालन किया है, जप किया है, साधना की है, आज की स्थिति उनकी देखिए तो उनके यहाँ धन की कमी है नहीं है। किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी संयोग से उनका रोजगार पक्का मजबूत है, उनके घर में धन का आगमन अच्छा है, धन ठहर रहा है, खर्च अनावश्यक नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस घर में लक्ष्मी माता के इस मंत्र का जापन होता है पूर्ण विधि विधान के साथ और कुछ नियमों के साथ, उस घर में धन का अनावश्यक खर्च रुक ही जाता है। चाहे रोग ठीक हो जाए, स्थितियां बदल जाएं, घर की मानसिकता बदल जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण लक्ष्मी अपने आप ही घर में रुकने लगती है। और लक्ष्मी का जब आप स्मरण करेंगे तो लक्ष्मी के आगमन का रास्ता अपने आप ही खुल जाता है, मतलब धन के आगमन का रास्ता खुल जाता है। धन की देवी लक्ष्मी कही जाती हैं, लेकिन लक्ष्मी के कुछ ऐसे गुण होते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही नष्ट हो जाती है। नवरात्रों में अपनी पारंपरिक जो आपकी पूजा होती है उससे थोड़ी सी अलग पूजा करनी है, वही पूजा थोड़ी सी अलग पूजा करनी है। एक अलग से तांबे का जो कलश होता है, लोटा होता है, उसका एक कलश स्थापित करिए, उसके ऊपर पूजा वाला एक नारियल स्थापित करें, कलश पर रोली और चावल तिलक स्वरूप लगाकर यथाभाव पूजा अर्चना करें और मंत्र की 3 माला नित्य जप करें। 9 दिन का समय है तो 3 दिन 3 माला जप करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे नवरात्रों में लोग 12-12 घंटे तक तप करते हैं, आपको तो 20 ही मिनट खर्च करने हैं, लेकिन 20 मिनट खर्च करने में आपकी जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वह दूर हो जाएंगी। कई लोगों को भूत प्रेतों की शंका होती है, लेकिन उनके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यह माता लक्ष्मी का मंत्र दारिद्रता का नाश करता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसलिए यह मंत्र यदि आपको ऑडियो में कहीं मिल जाए तो आपको इसको 5 से 10 मिनट हमेशा श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि श्रवण करने से इस मंत्र में पता नहीं ऐसी कौन सी तरंग है जो हमारे दिमाग से टकराकर बार बार हमारे दिमाग को रिफ्लेक्ट करती है और उसके अंदर जो बुरी शक्तियां हैं या बुरी ऊर्जा है उसको बाहर निकाल देती है। परीक्षण में इस मंत्र का यही गुण पाया गया है। और जब बुद्धि सही हो जाती है, धन अपने आप ही टपकने लगता है। अब रातों रात बनी बरसेगा। कई लोग यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, इस मंत्र का जापन करो, इस मंत्र का श्रवण करो, धन एकदम ऊपर से बरस जाएगा एक ही रात में। ऐसा नहीं होता, एक ही रात में कहीं धन नहीं बरसता। वो जिन जिन्नादों वाली ताकत अलग है, उसकी सिद्धियां अलग होती हैं। वो किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि कोई जानना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत जटिल सिद्धि होती है। लेकिन जो कर लेता है समझ लो उसका भला ही हो जाता है, लेकिन उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। जिन जिन्नादों की सिद्धि करना अपने आप को नरक में पहुंचाने जितना हो जाता है, क्योंकि उससे इंसान की करनी भी खराब होती है। कुछ ऐसे इष्ट हैं जिनकी सिद्धियां हमको भूल के भी नहीं करनी चाहिए, जैसे मसान की सिद्धि, जिन जिन्नादों की सिद्धि, ऐसी सिद्धियों से हमें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इससे तत्काल तो हमें शक्तियां मिल जाती हैं, तत्काल हमारे कार्य सुचारू रूप से चलने लगते हैं, लेकिन आने वाला जो समय होता है हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य टाइप का हो जाता है। हमारे परिवार में हमेशा किसी न किसी कारण विघ्न पड़ते रहते हैं, हमारे कार्य में कोई भी स्थितियां अच्छी नहीं होती। कुछ सालों तक तो अच्छी रहती हैं जब आप सिद्धियां पाते हैं, उसके बाद इन सिद्धियों में हमेशा कुछ ना कुछ बिगाड़ होता है। भविष्य में, तत्काल नहीं होता, भविष्य में हो सकता है हमारा वंश ही खराब हो जाए, हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनकी बुद्धि विकृत हो जाए, कुछ ना कुछ लफड़ा देखिए होता रहता है। तो ऐसे तंत्रों से बचना चाहिए। तो हमने क्या बताया आपको, नारियल स्थापित करें, कलश के ऊपर रोली चावल का तिलक स्वरूप लगाकर यथावत पूजा करें जो आपको आती हो माता लक्ष्मी की, ठीक है। इसके बाद 3 माला जप करें। नवरात्रि के 9 दिनों में इसी प्रकार नित्य यह पूजा करते रहें। पात्र का जल जो है नित्य बदलें जरूर, क्योंकि जैसे ही पूजा आप करेंगे उसमें ताजा जल उसमें भरें, उसके ऊपर फिर वो नारियल रखें और यथावत फिर पूजा करें। ऐसा आपको 9 दिन करते रहना है। अंतिम दिन यानी अष्टमी या नवमी के दिन, वैसे 9 दिन का विधान होता है, नवरात्रों में कई लोग 8 दिन की
नवरात्रें मान लेते हैं, लेकिन उनका कहा ही गया है नवरात्रें, 9 रातें। तो हमेशा हमको बैठकी से 9 दिन गिनती के लेने चाहिए। व्रत भी हमेशा गिनती का ही रखना चाहिए, 9 दिन का गिनती काउंटिंग करके, क्योंकि एक दिन हम 12 घंटे का मानते हैं, तो हमें 12 घंटे के हिसाब से ही 9 दिन मानने चाहिए। हमारे देहाती में ऐसे ही माना जाता है, भले ही लोग अष्टमी के दिन ही नवमी पड़ जाए, लेकिन हमारे यहाँ जवारे अब उठेंगे तो नवमी की ही रात्रि में उठेंगे। 9 दिन पूरे रहते हैं, 9 दिन पंडा व्रत भी रहते हैं, और 9 दिन सारी पूजा पाठ बराबर चलती है। ठीक है, कई बार तो ऐसे मुहूर्त आ जाते हैं कि सप्तमी को ही नवमी हो जाती है, तो वो 7 दिन में कहाँ नवरात्रें हो गई। नवरात्रें 9 दिन की ही होनी चाहिए। तो 9 दिन तिथि कैसे भी पड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता, बैठकी से आपको शुरुआत करना है, और 9 दिन बराबर 3 माला इस मंत्र की आपको जाप करनी है। ठीक है, इसके बाद अंतिम दिन नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपना जो पूजा स्थान है, जहां आप पूजा पाठ करते हैं, वहां उस नारियल को लाल कपड़े में बांध के बढ़िया रख दें। उसके साथ थोड़ी सी लक्ष्मी भी रखें। लक्ष्मी का मतलब समझते हैं, थोड़ा सा सोना चांदी नहीं है कुछ तो भाई सिक्का एक तो रख सकते हैं, उसके साथ सिक्के का भी बढ़िया 9 दिन पहले से ही रखिएगा, ताकि उसका साथ में ही आप पूजन कर पाएं। इसके बाद कन्याओं को भोजन करवाएं, कम से कम 9 कन्याओं को तो कराएं, अधिक हो जाए तो भैया 11, 21, 51, 108 जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं। और उनकी प्रसन्नता पाना बहुत अनिवार्य है। उनको ऐसा भोजन कराएं, ऐसा दान दें कि उनके मन में प्रसन्नता प्रकट हो। तो आप ये ना सोचिएगा कि अचार नहीं खिलाया जाता, ये नहीं खिलाया जाता, मीठा ही मीठा खिलाते हैं। जो उनको पसंद हो उस हिसाब का आप भोजन बनाएं। तामसिक भोजन वर्जित है। ठीक है, जो उनको भोजन पसंद हो ऐसा भोजन उनके लिए आप बनाएं और उनको खिलाएं, ताकि उनके मन में प्रसन्नता जागृत हो। इसके बाद उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, और आशीर्वाद प्राप्त करते समय जब उनके पैरों के नीचे से जहाँ भी खड़ी होती है वहाँ धूल तो होती है, चाहे घर हो चाहे कुछ भी हो, या चाहे तो आप थोड़ी सी धूल उनके पैरों के नीचे डाल सकते हो। कहिए माता जी इस पे से गुजर के जाइए, और उस धूल को बटोर कर उसको भी एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में, या जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं, भंडार गृह है, वहाँ उसे मिट्टी को संभाल कर बढ़िया रख दें। और नित्य आपको ये कार्य करना है कि इसे मंत्र की 3 माला जो है आपको ये कभी छोड़नी नहीं है। अपनी नित्य क्रिया में, नित्य जीवन में उतार ही लेनी है कि आपकी पूजा जरूर नवमी की समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसके बाद फिर अनुष्ठान नहीं होगा। आपको नारियल जमाने की आवश्यकता नहीं है, कोई और अन्य प्रकार का उपकर्म करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा माता जी की आरती करिए, स्नान कराइए, हाथ जोड़िए, माता जी मेरे घर में अपनी कृपा बनाएं, अपना आशीर्वाद बनाएं, मेरे घर में धन की कमी ना आए, दरिद्र हमारे घर में व्याप्त ना हो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे घर से खत्म हो जाए। इस प्रकार बढ़िया प्रार्थना करने के बाद इस मंत्र की 3 माला नित्य आप जापन करना शुरू कर दें। यदि आप किसी कारणवश कहीं बाहर जा रहे हैं, या कोई और समस्या है, कोई बीमार है, तो कोई ऐसा व्यक्ति, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति को यह कार्य जरूर सौंप के जाएं कि मेरी अनुपस्थिति में यह मंत्र की 3 माला आपको करनी ही करनी है। यदि पूरा परिवार ही कहीं बाहर जा रहा है तो किसी ब्राह्मण को, किसी मित्र को ही आप स्थान दे दें कि इस स्थान पर आपको बैठकर यह माला, आपको ये 3 माला इस मंत्र की जपनी है। भाई थोड़ी मोड़ी दक्षिणा लगी दे दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है, इतना तो जीवन बर्बाद ही है लोगों का, धन के पीछे थोड़ी सी दक्षिणा और लग जाएगी। लेकिन यह कार्य आपको रोकना नहीं है। कब तक नहीं रोकना है? जब आप नवरात्रों से शुरू किए हैं तो आने वाली अगली नवरात्रें तक यह कार्यक्रम चलना चाहिए, और आगे आने वाली जो नवरात्रें होती हैं उस नवरात्रों फिर आपको यही विधि करनी है। पहले दिन पारंपरिक पूजा से अलग होकर एक कलश स्थापित, नया कलश स्थापित करना है, और जो विधि हमने पहले बताई है वह विधि दोहराना है। और जो नारियल आपने रखा था इतने दिनों तक पूजा में, उस नारियल को आने वाली नवमी को विसर्जन कर देना है, और नया नारियल विधिवत जिस तरीके से आपने शुरू से पूजा की है वह नारियल दोबारा फिर दूसरी पूजा में अपने पूजा स्थान में उसको रख देना है। ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो हम आपको बताते हैं कि जीवन में, वैसे तो इसके लक्षण ऐसे दिखते हैं कि नवरात्रें खत्म होने से पहले ही आपके कुछ ऐसे संयोग बनने लगेंगे कि आपके यहाँ धन आगमन शुरू हो जाता है। तो हमेशा भटकना नहीं चाहिए। बीच में देखिए जिंदगी है, उतार चढ़ाव सबके होते रहते हैं, थोड़ा दुख थोड़ा सुख, लेकिन आप यदि
अपना नियम नहीं तोड़ते हैं तो लक्ष्मी माता आपके घर से कभी रुष्ट नहीं होगी। और जिस घर पे लक्ष्मी माता की कृपा होती है, काहे का भूत काहे का प्रेत कुछ भी उस घर में नहीं सताता है। भाई जब लक्ष्मी माता की कृपा होती है तो नारायण भगवान की कृपा अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। और नारायण भगवान की कृपा हुई, इस सृष्टि के रचयिता भी मान लीजिए, पालन करता भी मान लीजिए, संहार करता भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, भूत प्रेतों की क्या औकात जो आपके यहाँ आके आक्रमण करें, आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा फैलाएं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मंत्र को जरूर श्रवण किया करिए, संकटनाशक पे जाइएगा। यह मंत्र वहाँ 108 शायद उपलब्ध है या ज़्यादा भी उपलब्ध है। 108 के लिए हमने शिष्य को बोला था तो 108 वाला उसने डाला होगा, बाकी और ज़्यादा भी होगा तो श्रवण उसको करिए बढ़िया। 5 मिनट जब भी आपको समय मिले सुबह से लेकर शाम तक सुन लिया करिए, इससे मन की नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। तो ऐसा यदि आप करते हैं, ये हम आपको बता दें कि धन की कमी आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। मंत्र को इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और जिस जगह हमने मंत्र जाप किया है वहाँ हम इसे स्क्रीन पे भी लिख देंगे, तो आप देख लीजिएगा। विधि तो आप समझ ही गए हैं, कितनी छोटी विधि है, ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारी बात आप समझ गए होंगे। और आवश्यक जानकारी यदि किसी चीज़ में चाहिए आपको तो टेलीग्राम में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज छोड़ दिया करिए। जब भी हमारे पास समय मिलेगा हम आपको जवाब जरूर देंगे, भले 2 दिन बाद दें, 4 दिन बाद दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम समय पर टेलीग्राम नहीं देख पाते, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। जब भी हम मैसेज देखेंगे आपको जवाब जरूर मिलेगा। चलिए सभी को जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता के।